और केफिन, जब भी कोई आईपीओ आती है, इस कंपनी की बात जरूर होती है, अब खुद इस कंपनी की भी आईपीओ आ रही है, तो केफिन, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर, क्या करना है आईपीओ में? पहले राय बता दूं जी। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने की राय है, लिस्टिंग गेन के लिए आज से नहीं। और आजकल आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल सर है ना, लिस्टिंग गेन के लिए आज से बोलते ही नहीं है, कब बताएंगे लिस्टिंग गेन के लिए आज से? तो भाइयों, बात ऐसी है कि लिस्टिंग वाले जो पटाखे छूटते थे, फायरवर्क्स जो होते थे, अनाप शनाप लिस्टिंग होती थी, वो जमाने गए। अब वो लिस्टिंग वाले में बात रही नहीं, क्योंकि अब आजकल क्या है कि HNI एप्लीकेशन के 2 टुकड़े हो गए, फंडिंग वाली एप्लीकेशन कम लगती है, तो पहले की तरह लिस्टिंग वाला जो फन था वो फन चला गया। अब आपको है ना इन्वेस्ट करना है। पहले चांस लेते थे कि लग गए, ठीक है, अलॉटमेंट मिल गया तो बड़े पैसे बन जाएंगे, लिस्टिंग मजबूत होगी। अब उससे धीरे धीरे हम सेंसिबल लिस्टिंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और कई बार ये हो रहा है दीप, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि कई बार अच्छे आईपीओ जिनके वैल्यूएशंस ठीक है, उनके भी बहुत अच्छे लिस्टिंग गेंस नहीं आ रहे। जो जिस तरह का रेस्टोरेंट अभी कौन सा वो 35 गुना भरा था इशू जो नीचे लिस्ट हो गया, जिसकी बात भी करते मैं नाम भूल गया। हाँ, तो कुल पिछले हफ्ते की बात है। तो इश्यू अच्छे होने के बाद, तो इसलिए पहली चीज तो ये कि आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना, और वो देखकर अगर लिस्टिंग में पैसा बन जाए तो अच्छी बात है, क्या गया। तो आई थिंक उस हिसाब से एंकर बुक इनकी जो बनकर आई है अच्छी नजर आ रही है। वैसे एंकर बुक भी मैंने देखी है, लेकिन पहले बता दूं क्यों ये कंपनी पसंद है, वो आप नोट कर लीजिए। इसके एक से ज्यादा कारण है, कुछ चीजें काफी अच्छी है कंपनी के बारे में। पहला तो ये कि प्रमोटर्स नए हैं, जनरल एटलांटिक जो कि एक जाने माने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। आप सोचें नए तो कुछ पुराने भी होंगे प्रमोटर, जी हाँ, पुराने प्रमोटर भी हैं। वो कौन है जो मैं नेगेटिव फैक्टर में आगे बताऊंगा, लेकिन ये नए और मजबूत प्रमोटर हैं। पहला पॉजिटिव ये है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लीडरशिप है। 2 ही कंपनियां इस बिजनेस में, एक कैम्स है और दूसरी कैफिन है, लिस्टेड स्पेस में। और ये लगभग 40% मार्केट शेयर रखते हैं। जो आपके म्यूचुअल फंड की एप्लीकेशंस होती हैं, ये प्रोसेस करने का काम करते हैं, ये सारे पेंशन फंड्स, ये बेसिकली रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, एक तरह से आप शॉर्ट में समझ लें, म्यूचुअल फंड्स वगैरह के लिए हैं। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रो कर रही है, इसको देखते हुए इनके लिए भी ग्रोथ आउटलुक बहुत मजबूत है। ये काम बढ़ने ही बढ़ने वाला है, जिस तरह से नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इंडिया में बढ़ रहे हैं और जिस तरह से नए नए एवेन्यूज खुल रहे हैं। अभी इंश्योरेंस भी इवेंचुअली डीमेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो आ रही है ना, ये सब जो होगा इसका फायदा बड़ा मिलेगा। फाइनेंशियल्स मजबूत है कंपनी के, लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, रेशियोज अच्छे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब आइए नेगेटिव। नेगेटिव वही जो मैंने कहा कि नए प्रोमोटर, इसका मतलब कोई पुराने प्रोमोटर, और इनके पुराने प्रोमोटर थे वो है कारवी। ये कारवी ग्रुप की कंपनी थी, और शुक्रवार को हमने जब मैनेजमेंट से बातचीत की, हमने खोद कर 2-3-4 बार घुमा फिरा के सब से पूछा, हर तरीके से जितना हम पूछ सकते थे पूछा। और उनका ये कहना था कि कारवी के पुराने जो प्रोमोटर्स थे, अब उनका कोई कंपनी से लेना देना नहीं। थोड़ी बहुत स्टेक उनकी 14% के आसपास से वो ब्लॉक की हुई एजेंसीज की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, अगर कुछ खड्डा निकला तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी पर या नए प्रोमोटर्स पर नहीं आएगी, ये उनका कहना है। और हम उसको मान कर चल रहे हैं। अगर वो रिस्क आपको लगती है, आई डोंट नो, लीगली समझ में नहीं आता, कल को कोई आ जाए तो पता नहीं, बट जितना मैनेजमेंट ने साफ साफ कहा है कि किसी तरह की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी या कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, तो उसको देखते हुए रिस्क कम है। बट पता नहीं चलता, कभी कभी इस तरह के मामलों में कहीं, और चूंकि ये कारवी ग्रुप की ही कंपनी थी जी, ये एक ही वो रिस्क नजर आती है। अदरवाइज बिजनेस मॉडल से लेकर वैल्यूएशन और फाइनेंशियल्स और आगे की ग्रोथ को लेकर कहीं कोई डाउट नहीं है। वैल्यूएशंस का जहां तक सवाल है दीप, रीजनेबल है। केम्स के कंपेरिजन में इनकी जो साइज है वो केम्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ी साइज नहीं है जी, छोटे हैं थोड़े जी, हल्का सा वैल्यूएशन कम रखा है। मेरा ये मानना थोड़ा और अट्रैक्टिव रखना था वैल्यूएशन। अच्छा। अगर थोड़ा और सस्ता दिया होता ना तो मजा ही आ जाता। तो केम्स आपका 39-40 के पी मल्टीपल पर है, 36-37 पे, तो बहुत वैल्यूएशन गैप कम रखा। इस वजह से भी मैं लिस्टिंग गेन्स की लिहाज से नहीं देख रहा। अच्छा। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं या आप लिस्ट होने के बाद और ले सकते हैं, या आपके लिए केफिन टेक्नोलॉजीज पर आए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, लिस्टिंग के बाद ही लगा लीजिए। कंपनी अच्छी है, आईपीओ अच्छा है, बस वही है थोड़ा रीसेंट एक्सपीरियंस। और यूनिपार्ट था बाय द वे सर, जिस आईपीओ की बात करते हैं, 25 टाइम जो सब्सक्राइब हुआ था, करेक्ट, बट लिस्टिंग गेन्स नहीं मिले। इनफैक्ट लिस्टिंग के बाद तो स्टॉक थोड़ा प्रेशर में ही दिखा। खैर, इस आईपीओ में, केफिन में, आप लंबी अवधि के लिए या लिस्टिंग के बाद पैसे लगाएं, ये है अनिल जी की सलाह।